दुनिया में क्रिसमस के उत्सव की धूम है। गिरजाघरों में रौनक बढ़ गई है। साथ ही प्रभु ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया भी गया है। इस बीच भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से गिरजाघरों के इर्द गिर्द सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं क्रिसमस के अवसर पर शहर के कई गिरजाघरों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। बता दें कि प्रभु ईसा मसीह की जन्म स्थली बेथलहम में इस वर्ष इस्राइल हमास युद्ध के चलते विशेष जश्न नहीं मनाया जा रहा है। इधर भागलपुर में क्रिसमस पर उत्सव की रोशनी और क्रिसमस ट्री के बीच जश्न का माहौल दिखा। रविवार की रात विभिन्न चर्चों में विशेष आराधना हुई, जबकि बेनिडिक्ट चर्च कचहरी चौक, डायोसिस क्राइस्ट चर्च घंटाघर, सेंट जेवियर सहित विभिन्न चर्चों को रोशनी से सजाया गया है। चर्च में प्रभु ईसा के बालक स्वरूप मूर्ति को भी रखा गया है। वहीं मध्यरात्रि में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और इसमें लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद सबों ने एक दूसरे को बधाई दी। कचहरी चौक स्थित बेनिडिक्ट चर्च में रात 11 बजे से प्रार्थना सभा हुई। इस दौरान फादर थॉमस ने प्रभु यीशु के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उनका जन्म ही प्यार बांटने और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए हुआ था। इसलिए क्रिसमस मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों तक उनका संदेश पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें और गरीबों की मदद करें। साथ ही कहा कि अंधकार में भटक रहे लोगों को प्रकाश में लाने के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इस मौके पर बिशप फ्रांसिस हांसदा ने कहा कि प्रभु यीशु ने विश्व को शांति, दया और करुणा का संदेश दिया है। इधर चर्च के बाहर आम लोगों के लिए मोमबत्ती जलाने की व्यवस्था भी की गई थी। आज क्रिसमस है तो हम लोग आज चर्च आए हैं। तो हर साल नहीं आते क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। इतना बड़ा चर्च ही बंद रहता। हम लोग इतना मन से आते थे कि चर्च के अंदर आकर के सारी चीजें देखेंगे, पर चर्च बंद हम लोग बहुत दुखी हो गए। पूरा फैमिली के साथ ही आते हैं, 2-4 साल से आ रहे हैं यहाँ, और जब भी आते हैं तो कभी अंदर जाने का मौका मिला नहीं। चर्च का गेट बंद हो जाता है। अच्छा, कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होगा कि इस तरह से सेलिब्रेट अंदर जाके घूमे, देखे क्या क्या है। ये एक तरह से देखिए हम लोग का श्रद्धा है। हम लोग आए हैं यहाँ अपना प्रणाम पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है और क्या। आज क्रिसमस है, सभी लोग हैं यहाँ। हैप्पी क्रिसमस सभी को। सब बच्चे, सबके गार्जियन आए हुए हैं और क्या, बच्चे लोग हैप्पी हैं, खुश है। सबकी विशेष पूरी करें और क्या। क्या नाम है तुम्हारा? हो? हाँ। क्या करने आई हो यहाँ? फोटो खिंचवाने आई हो? से मिलने आई हो? फोटो खिंचवाने। किस स्कूल में पढ़ती हो? रैनबो किड्स प्ले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज भागलपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं भाजपा ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए शहर के मुंदीचक स्थित एक विवाह भवन में भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन समेत कई दिग्गज शामिल हुए। सबों ने अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नाम सामने आया है और इस बैठक से नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, आप देख रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ आयोजित किया है, और क्योंकि मैं अटल जी की कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ और भागलपुर में उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे लिए वोट भी मांगा था, तो सदा उनका आभारी हूँ। और भागलपुर में जीतने पे एक बहुत अच्छा लड्डू भी खिलाया था, तो अटल जी बहुत याद आते हैं। हम सब कार्यकर्ता के लिए वो एक आदर्श हैं, और आज उनका जन्मदिन है, तो हम लोग पूरे बिहार में सबसे भव्य तरीके से भागलपुर में मनाया जा रहा है, क्योंकि भागलपुर अटल जी बहुत बार आए और भागलपुर के एक एक कार्यकर्ता से उनका परिचय।
कई के पास आज भी तस्वीरें हैं, चिट्ठी है, और पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इसको मना रहे हैं। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। पटना आए तो लिट्टी चोखा खाया, यहाँ का खाजा खाया, मनेर का लड्डू खा के चले गए। यहाँ भी ममता जी रूठ के गई, एक जगह केजरीवाल रूठ गए, साउथ इंडियन डिश चखा, फिर मुंबई गए पटाटा बड़ा खाया, फिर दिल्ली आए गोलगप्पे खाए, अब कुछ नहीं मिला। तो ये लोग तो एक तरह से किटी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपमानित करते हैं। अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह दिया और फिर एक मंच पे बैठ के भोजन करते हैं। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग दल का भी आदमी हो तो भोजन कर रहा तो हम लोग भाग थोड़ी जाते हैं। ये लोग सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं है, बिना संयोजक का इंडी गठबंधन है और इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी ही। भाजपा में आना चाहेंगे तो स्वागत कीजिए क्या नीतीश कुमार का? भाजपा में तो कोई भी मिस कॉल मारता है तो भाजपा में आ जाता है, लेकिन जदयू के लिए दरवाजे भाजपा के बंद हैं। भागलपुर के अलीगंज में इस्कॉन द्वारा संचालित भक्ति वेदांता गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल की ओपनिंग नववर्ष में की जाएगी, जिसको लेकर रविवार को स्कूल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में निदेशक स्वामी ईश्वरनाम दास ने कहा कि यह विद्यालय बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि BVIS विद्यालय में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी और CBSE पैटर्न से पढ़ाई होगी। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध की गई है। साथ ही विद्यालय में सरकार के सभी दिशा निर्देशों का 100% पालन किया जाएगा। इस अवसर पर प्राचार्य जॉय डे, मैनेजमेंट के विभास कुमार, दिव्येश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। हम पहली नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चों को ले रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 8वीं के बाद हम बच्चों को नहीं लेंगे। जब बच्चा 9वीं क्लास में जाएगा तो वो उसमें क्लास ट्रांसफर हो जाएगा, 9वीं क्लास यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो 12वीं तक बच्चे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा अगर स्कूल में एडमिशन लेता है। हमारे भागलपुर में हमारे पास 2 एकड़ जमीन भी है, तो उसमें प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है और यहाँ पर हमारी कैपेसिटी 12वीं तक हम ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतने हमारे पास क्लासरूम यहाँ पर हैं। मौजूदा संसाधन क्या क्या है आपके पास? संसाधन में हमारे पास क्लासरूम में स्मार्ट क्लास है, हम बच्चों को जो एंड्रॉइड ऐप होती है वो है, हॉस्टल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है और बच्चों के लिए यहाँ पे एयर कंडीशन रूम भी है ताकि बच्चों को गर्मी में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जो भी एक अच्छा स्कूल जो आप सोचते हैं, जो फैसिलिटी है, और एजुकेशन में हमारे जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो जो कॉन्वेंट या मॉडर्न जो स्कूल हैं उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और साथ साथ वो इस्कॉन संस्था से भी जुड़े हैं जो कि भगवदगीता पढ़ते हैं और उसका समझ भी रखते हैं। तो दोनों का मिक्सचर है। केवल और केवल हम पढ़ाई में ही अच्छा या कैरियर पे ही फोकस करें ऐसा नहीं है, उसका चरित्र का विकास भी वो जानते हैं। ऐसा टीचर और प्रिंसिपल हमारे पास हैं और रिसोर्सेस आप देख सकते हैं। हमारा जो संस्था का उद्देश्य केवल और केवल समाज का भला करना है और अगर आप इसका सैलरी फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाकी सब स्कूलों से 30-40% कम ही होगा। उसके अलावा हम ऑलरेडी झारखंड में भागलपुर में कुछ स्कूल चला रहे हैं जिसमें हम फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चे को ये नॉलेज मिल सके, उनको पढ़ाई भी मिले और चरित्र मिले। हमारा लक्ष्य है कि ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हमने संस्था जो है उससे हमको अगर कुछ धन भी आता है तो जो गरीब बच्चे हैं उनको वो मिले। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का 25 साल पूरा होने के उपरांत सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन 24 और 25 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम का विधिवत समापन बांका के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव ने किया।
सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में हजारों एथलीट ने भाग लिया। वहीं आज विजय हुए सभी खिलाड़ियों को पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान अंपायर का निर्णय काफी निष्पक्ष रहा, जबकि प्रतियोगिता को लेकर एथलेटिक्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सदस्य एक्टिव दिखे। मौके पर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने कहा कि अगले वर्ष इससे भी बेहतरीन कार्यक्रम कराया जाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि यहाँ के खिलाड़ियों को बिहार ही नहीं देश और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल कूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी तरह की जाति धर्म नहीं देखी जाती। इधर शिशुपाल भारती ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहा। भागलपुर में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। 25वां सिल्वर जुबली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 24 और 25 को बड़े संख्या में खेल प्रेमी भी आए, दर्शक भी आए और हिस्सा लेने वाले सभी बच्चे और बच्चियां और लड़के और लड़कियां जो प्रतिभाशाली है हिस्सा लेने का काम किया। मैं जेड हसन साहब जो इसके अध्यक्ष हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज 25 सालों से लगातार आप जो है खेल का आयोजन करा रहे हैं। दौड़ का, कई जो है हाई जंप का, लॉन्ग जंप का और कई ऐसे इवेंट्स हैं जो कराने का काम किए हैं। ये भागलपुर शहर के लिए ही नहीं, यह जो है बिहार के लिए एक संदेश है। बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोग लगातार इस खेल के आयोजन में जो सिल्वर जुबली मना, इसमें आप लोगों का अपार सहयोग मिला। निबंधन की संख्या बढ़ी, हजारों एथलीट यहाँ पे भाग लिया और उद्घाटन भी विधिवत माननीय सभापति महोदय के द्वारा किया गया और आज समापन भी माननीय पूर्व सांसद जयप्रकाश बाबू के द्वारा किया गया। खेल में हमारे यहाँ पे जितने इवेंट हम लोगों ने टारगेट किए थे, अंडर 14, अंडर 16 एंड एबव 16, सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेंट्स आए और सभी इवेंट्स में निर्विवाद रूप से हमारे जितने भी अंपायर थे सभी लोगों ने बेहतरीन डिसीजन दिया। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, विधि व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था बनी रही और साथ ही जो अभिभावक है और जो उत्साह है नए बच्चों में, पुराने बच्चों में सभी बरकरार रहे। पूरे भागलपुर शहर के सम्मानित लोग यहाँ पे आए। सभी लोग जो किसी भी पार्टी दल के हों उससे ऊपर उठकर यहाँ पे सभी लोगों ने सहयोग किया। साथ ही जो हमारे ऑफिशियल्स हैं और खास करके हमारे सचिव नसर साहब, उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती, परवीन झा जी उपाध्यक्ष, अकरम साहब, मुराद साहब, सभी लोग जितने भी ऑफिशियल्स हैं, कर्मी हैं, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन मेहनत किया और जिसका ये फलाफल है। ये लगभग 2 दिन का समापन कार्यक्रम हुआ और जिले के अधिकांश बच्चियां जो भाग लिए इसका पूरा क्रेडिट मीडिया बंधु को जाता है। आप लोग प्रचार प्रसार में काफी सहयोग किए, इसके लिए प्रिंट मीडिया बंधु, सोशल मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जिला एथलीट एसोसिएशन की तरफ से। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भारत के
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधि प्रकोष्ठ प्रदेश के अध्यक्ष विंध्याचल राय एवं प्रदेश सह संयोजक संजय राम के निर्देशानुसार आज भागलपुर के लहरी टोला स्थित दल्लू बाबू धर्मशाला में कार्यकर्ताओं एवं न्यायार्थियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओम प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। इसके पूर्व शिविर का उद्घाटन भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। मौके पर भोला मंडल समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे। भागलपुर सदरुद्दीन चक स्थित अशुफा एकेडमी में सोमवार को एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावते कलामे पाक से हुई। प्रोग्राम के शुरुआत में मौलाना कमर अहमद असरफी ने अपने संबोधन में इस्लाम में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं वार्षिक कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने हिस्सा लिया। छात्राओं ने ड्रामा के माध्यम से समाज की बुराइयों को दूर करने एवं शिक्षा के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया। साथ ही अपनी शानदार प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी। मौके पर इलाके के बुद्धिजीवी के अलावा मौलाना कमर अहमद असरफी, हाफिज हिलाल, हाफिज इसराइल सादाब, डॉक्टर फारूक खान, अमीन आलम खान, इमामपुर पंचायत की मुखिया इसरत बानो समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी मुश्ताक खान ने की। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत मोहम्मद मुकर्रम शाहीन, अशरफ मंजूर और शहबाज सलीम ने किया। वहीं सभी प्रतिभागियों के अलावा अशुफा एकेडमी की शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि आज अशुफा एकेडमी का एनुअल फंक्शन जो मुनक़िद हुआ और अभी इसके प्रोग्राम जारी हैं। अशुफा एकेडमी एक ऐसा इदारा है जहां पर बच्चियों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम और बाज़ाब्ता तौर पर CBSE पैटर्न के साथ दिया जाता है और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का जो तशख़्ख़ुस है, जो उसकी पहचान है, वो खोने ना पाए, बल्कि अगर वो चीज़ खो रही है तो उस चीज़ को दूर करके उसे उसकी सही पहचान और शनाख्त के साथ इल्म भी दिया जाए, तरबियत भी दी जाए और उसे मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द बनाने की कोशिश की जाए। यही अशुफा एकेडमी का मिशन है और इसी मिशन के साथ ये तालीमगाह आगे के सफर पर रवा दवा अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। भागलपुर में क्रिसमस के अवसर पर सामाजिक संस्था जनप्रिय द्वारा परबत्ती स्थित कार्यालय में बाल क्रिसमस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमन देवी और संचालन संस्था के निदेशक गौतम कुमार ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य प्रेम, एकता और भाईचारा है।
हमारे देश में हमेशा से साझी संस्कृति की परंपरा रही है। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विविधता में एकता, सभी धर्मों के प्रति आदर, सम्मान और एक दूसरे के बीच भाईचारे की स्थापना के लिए उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है, ताकि समाज और देश में फैल रही असहिष्णुता, नफरत और अविश्वास रुक सके। देश और समाज का हर नागरिक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करे, इसके लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। वही धन्यवाद ज्ञापन बाबूलाल कुमार ने किया। इस अवसर पर नशा विमुक्ति केंद्र के अमरीश कुमार, इकराम हुसैन साद, रेखा देवी, लक्ष्मी देवी, जगबीर कुमार, सुभाष प्रसाद, राजा सागर, अनिक महलदार, गणेश मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार शरीफ के अंबेडकर चौक 50 मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में मनु का पुतला दहन एवं मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी और भीम आर्मी के प्रदेश सचिव रंजीत कुमार चौधरी ने भारत में जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रधान महासचिव सुरेश कुमार दास, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल दास, जिला अध्यक्ष रविशंकर दास सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर, अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के बैनर तले आज मनु का पुतला दहन एवं उनके द्वारा रचित संविधान का मनुस्मृतियां का प्रतिज्ञा जलाने का काम आज हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं।